किसी भी वस्तु का एक केंद्र होता है, तो ये अध्यात्म का केंद्र है। पूरे विश्व में भारत अध्यात्म का केंद्र है। भारत में काशी अध्यात्म का केंद्र है। काशी में केदार क्षेत्र अध्यात्म का केंद्र है और केदार क्षेत्र में यह श्री विद्या मठ अध्यात्म का केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के अधीश्वर हैं, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वही हमारे जीवन के आधार, हमारे गुरुवर्य हैं। उनके द्वारा यह केंद्र विकसित किया गया है सारे संसार को आध्यात्मिक राह दिखाने के लिए। महाराज श्री यहाँ पर विराजमान होते हैं और यहीं से वे अपने धर्म निर्णय देते हैं। महाराज श्री ने तीर्थों के उद्धार के लिए प्रयत्न किया, लोगों को जाकर के वहाँ पर उन्होंने सचेष्ट किया। महाराज श्री ने जब स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष हुआ, महाराज श्री इस मातृभूमि की मुक्ति के लिए स्वयं आगे आए और स्वयं योद्धा के रूप में लड़े। और आप देखते हैं कि इतना महान ज्ञानी, इतना महान संत, इतना महान व्यक्तित्व, आज कोई गांव का सामान्य व्यक्ति भी आता है तो महाराज श्री उसी सहजता से, उसी अपनेपन से बात करते हैं जिस अपनेपन से इस देश का प्रधानमंत्री आता है, इस देश का राष्ट्रपति आता है, इस देश का प्रसिद्ध उद्योगपति आता है, तब महाराज श्री बात करते हैं। महाराज श्री जब जब भी इस देश पर महान कोई समस्या खड़ी हुई, महाराज श्री ने बेबाकी से उसमें अपनी राय दी और इस देश की जनता ने सदा उनके कथन को स्वीकार किया। महाराज श्री ने राम जन्मभूमि के विषय में आंदोलन को सही स्वरूप दिया। आप जानते हैं कि महाराज श्री ने, चाहे वो मातृभूमि का प्रश्न हो, चाहे गौ रक्षा का प्रश्न हो, चाहे हिंदू धर्म के स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न हो, चाहे राम जन्मभूमि की रक्षा का प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्नों पर मुखर अपना स्वर गुंजित किया है और इसके लिए आवश्यकता पड़ी है तो जेल यात्राएं भी की हैं। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस समय आद्य शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित 4 पीठों में से 2 पीठ को सुशोभित कर रहे इतिहास के रचयिता हैं, लोकोत्तर चरित्र के निर्माता हैं। लोकोत्तर चरित्र का मतलब यह है कि जो चरित्र मनुष्य नहीं कर सकते, जो पौरुषेय नहीं हैं, उनके जितने भी काम हैं अपौरुषेयवत हैं। पुरुष के द्वारा यह काम संपन्न नहीं किए जा सकते। हमारे महाराज श्री जो मेरे गुरुदेव हैं और भारत के करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा पुंज हैं, उनका जन्म आज से 82 वर्ष पूर्व सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दिघोरी नामक ग्राम में 2 सितंबर 1924 यानी भाद्र शुक्ल तृतीया, भगवान शिव का अवतार, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का व्रत जिस दिन पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है, उस दिन महाराज श्री ने दिघोरी ग्राम में अवतार लिया। और घर का नाम था इनका पोथी राम। पोथी राम गांव के लोगों ने और इनकी माता जी ने, गिरजा देवी ने, इसलिए रख दिया था कि हमेशा इनके हाथ में रामायण की पोथी रहती। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के लगभग 700 लोगों की आबादी वाले एक छोटे से गांव दिघोरी जिला सिवनी में आज से 81 वर्ष पूर्व परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का जन्म एक संस्कारी तथा धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जहां पूज्य महाराज जी का जन्म स्थान था, वह अब गुरुधाम है, जो एक बड़े धार्मिक स्थल का रूप ले चुका है। आश्रम में एक भव्य स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई है। यह है मातृधाम, जो कि पूज्य महाराज जी की माता जी सुश्री गिरजा देवी जी की याद में बनाया गया है। परमहंसी गंगा आश्रम में पूज्य महाराज जी ने घने जंगलों में
इस विशाल शिला पर बैठकर गहन तपस्या की थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में परमहंसी गंगा आश्रम श्री वनम के सुरम्य अभयारण्य में 225 फुट ऊंचे विशाल मंदिर में 26 दिसंबर 1982 को श्रृंगेरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज द्वारा भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी आश्रम में यह पूज्य महाराज जी का निवास स्थान है। आश्रम में ही पानी का एक पवित्र कुंड भी है। आश्रम के सिद्धेश्वर मंदिर में एक भव्य स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसी परमहंसी गंगा आश्रम में अनेक मंदिरों की स्थापना भी की गई है। आश्रम में एक संस्कृत पाठशाला भी है। अपरिपक्व अवस्था में जब हमने पूज्य महाराज श्री का 1967 में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अवसर पर दर्शन किया तो महाराज श्री आज शंकराचार्य हैं। उस समय केवल महाराज श्री दंडी स्वामी थे, परंतु महाराज श्री का प्रभाव किसी धर्माचार्य किसी शंकराचार्य से कम नहीं था। उस समय भी लाखों की भीड़ महाराज श्री के दर्शन और उनकी अमृतवाणी का लाभ लेने के लिए आती थी। और महाराज श्री के ये विशेषता थी, जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी कीने सुबस नगर नर नारी वर्णत छवि जाए तह सब लोगु अवश्य देखे देखन जोगु। जैसा भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता था कि जो एक बार उनके स्वरूप को देख लेता था वो सदा सदा के लिए उनका हो जाता था। जगदीश मंदिर सहित कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार पूज्य महाराज जी ने कराया है। बना अब भारत का हमारे समय जाए और यही प्रभा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत भूमि जो हमारी है आध्यात्म में प्रधान है और आज ये सौभाग्य हमको मिला है कि हम काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में शिव की आराधना के लिए उनका दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ पतित पावनी माँ गंगा जो समस्त मनुष्यों को शिव की आराधना के लिए उनका दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ पतित पावनी माँ गंगा जो समस्त मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली माता गंगा जी का यहाँ पर निर्मल पतित पावन जल प्रभावित हो रहा है। और उसी पावन तट पर हमारे देश के दो पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज जो ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम एवं द्वारका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य महाराज सुशोभित हैं। उनका इस पतित पावनी गंगा के तट पर श्री विद्या मठ स्थापित है, जहां से देश के कोने कोने से विदेशों से लोग उनके दर्शन के लिए और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो आइए आज हम परम पूज्य महाराज जी का जो 82वां जन्म दिवस 6 सितंबर को संपन्न होने जा रहा है, उस अवसर पर महाराज जी के जीवन पर उन्हीं के भक्तों से उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
सनातन धर्म की स्थापना के क्रम में उन्होंने हमें एक सुदृढ़ विचार दिया, एक दार्शनिक पृष्ठभूमि दी। इसके साथ साथ उन्होंने हमें पूजा की विधि भी दी, मूर्तियाँ भी दी, साध्य भी दिया, साधन भी दिया। यहाँ पर हम लोग 8 साल से लेकर के 12 साल तक बच्चों को नामांकन कराते हैं विद्यालय में। उनको वैदिक दिनचर्या जैसे पूर्व ऋषियों के आश्रम में होती थी, उसी प्रकार दिनचर्या से उनको डालते हैं। उनकी आधुनिक शिक्षाएं दी जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, और उसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी हम लोग देते हैं। महाराज श्री आज शंकराचार्य के रूप में दोनों पीठों पर अधिष्ठित हैं। हम पाते हैं कि अक्षरशः महाराज श्री उन्हीं कार्यों में संलग्न हैं जिन कार्यों को आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ किया था। आदि शंकराचार्य ने अपनी अल्पायु में ही गृह का परित्याग कर दिया और ज्ञान की पिपासा के साथ गुरु के अन्वेषण में चले। पूज्य महाराज श्री भी अल्पायु में घर से निकल जाते हैं और ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने वेदों वेदांगों का अध्ययन किया, महाराज श्री ने भी वेदों वेदांगों का अध्ययन किया। आदि शंकराचार्य आगे बढ़ कर के चारों पीठों की स्थापना, धर्म की संस्थापना के लिए करते हैं। हमें यह बताने में अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है कि हमारे पूज्य गुरुवर्य ने भी चतुष्पीठ की स्थापना की है। स्थापना का तात्पर्य उसके निर्माण से नहीं है। स्थापना का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि चतुष्पीठ की जो भावना थी, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ जो बनाए थे, वह भावना ही तिरोहित होती चली जा रही थी, क्योंकि इतने लोग अपने आप को शंकराचार्य कह करके एक एक शहर में, एक एक नगर में मठ बना दे रहे थे कि लगता था कि आदि शंकराचार्य जी ने शायद सहस्रों मठों की स्थापना की होगी। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने 4 ही मठों की स्थापना की थी। चतुष्पीठ की जो एक भावना है, उस भावना को महाराज श्री ने फिर से स्थापित किया। आज पूरा समाज, पूरा देश ये जानता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 ही पीठ हैं। हम तो ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी से जो कार्य अवशिष्ट रह गए होंगे, महाराज श्री उन्हें करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी अल्पायु थे, महाराज श्री दीर्घायु होकर के आदि शंकराचार्य के रूप में आए हैं। तो दंड में पहले वो ओंकार बुद्धि करते हैं। दंड क्या है? ओंकार है। ओंकार में 3.5 मात्राएं होती हैं, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो दंड है वो शरीर की ऊंचाई के बराबर होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का रहता है, चाहे वो लंबा हो चाहे बौना हो, अपने हाथ से नापेगा तो 3.5 हाथ निकलेगा। तो 3.5 हाथ का शरीर है, तो 3.5 हाथ का ही दंड होगा। तो इस तरह से दंड को ओंकार रूप समझ लेता है यदि कि जो दंड है हमारा, ये ओंकार है, ओंकार ही हमारा आत्मा है। और अब ये शरीर आत्मा नहीं है, दंड ही आत्मा है। हाँ, इसलिए दंडी अपने दंड को जमीन पर नहीं रखता। इसका अर्थ यह है कि वो धरातल में नहीं आता। जिस धरातल में संसारी लोग रहते हैं, शरीर को आत्मा मानने वाले, वो शरीर को आत्मा मानता ही नहीं। महाराज जी से जुड़ने के बाद आध्यात्मिक उत्थान बहुत हुआ, विकास हुआ। बहुत से महात्माओं का दर्शन करने का योग हम लोगों को लगता है, लेकिन महाराज जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं के विषय में भी
बहुत कुछ सोचा है। कृष्ण का बंसी का ध्वनि तो सुना नहीं, जानता भी नहीं। बाकी इनके मीठी हंसी और प्यार सारा भारत का कोने कोने को, लाखों लाखों आदमी को बंसी का ध्वनि का माफी पागल बना के खींच के ले आया। बाकी ये साक्षात शंकर को हाथ पर क्या है जानता है? दोनों हाथ में, एक हाथ में है क्षमा, चाहे तू जितना बड़ा पापी हो आ मेरे पास, तेरे का हाथ है क्षमा, और दूसरा हाथ में है दया, तेरे का उद्धार कर। इससे ज्यादा वो क्या बोलेगा? महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। आपको एकमात्र इस जगत में अभी इस धराधाम पर आप धर्म के नाम पर जहाँ पाखंड फैला हुआ है, वहाँ पर आपको अगर कोई धर्म का सच्चे अर्थों में सहारा देने वाला कोई मिलेगा तो वो महाराज जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ही मिलेंगे। यहाँ भी मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, देख करके ऐसा समझ में आता था कि ये अवतारी पुरुष है। मैंने 2001 में ये श्री विद्या मठ पे महाराज जी से पहले हमको दर्शन हुआ। इतना बड़ा महात्मा के पास ये श्री विद्या का पूर्णाभिषेक सन्यास लेकर मैं धन्य हूँ। विश्व कल्याण आश्रम काली कोकिला संगम तीर्थ परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की वह कर्मस्थली है जहाँ विगत 37 वर्षों से वनवासी भाइयों की निरंतर सेवा की जा रही है। आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में जन्म लिया था, क्योंकि उस समय वाम मार्ग का बोलबाला था, दक्षिण मार्ग की स्थापना करनी थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण में अवतार लिया था। लेकिन आज महाराज श्री ने मध्य प्रदेश में अवतार लिया इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि इस देश का जो केंद्र है, मध्य देश है, उस केंद्र से अवतार लेकर के केंद्रीभूत व्यवस्था की स्थापना इस देश में की जाए। ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 82वां जन्म दिवस समारोह वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। हमारी सभी पूज्य महाराज श्री के भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि पूज्य महाराज श्री के बताए हुए जनसेवा के कार्य में वे भी लगें। ज्योतिर्मठ में जो कार्य हो रहे हैं, झारखंड में जो कार्य हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं, और जगह जगह पूज्य महाराज श्री ने भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना करके एक साधना का मार्ग हम सब भक्तों को दिखाया है। यजुर्वेद में 3 मंत्र हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। इन 3 मंत्रों का यज्ञ करते समय भी जप किया जाता है। असतो मां सद्गमय, इसका सीधा सा अर्थ होता है असत से, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। ये भगवान से प्रार्थना है। तम, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु से अमृत की ओर ले चलने की बात, ये दोनों नीचे के जो मंत्र हैं उनके साथ जुड़ जाती है। तो ये माना जाता है कि जो मनुष्य के स्वाभाविक कर्म हैं, जो उसकी स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, वे मृत्यु, वो इस प्रकार से मृत्यु है कि जैसे पशु जो उसके मन में आता है वो करता है, उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि हम ये अनुचित कर रहे हैं या उचित कर रहे हैं। जहाँ चाहे वहाँ गोबर करता है, मूत्र त्याग कर देता है, संतान उत्पन्न कर लेता है और कुछ भी खा लेता है। तो ये जो उसका स्वाभाविक आचरण है, यही मृत्यु है। इसके साथ साथ इसमें ये भी बात आती है कि मनुष्य स्वाभाविक आचरण कब करता है? जब उसकी इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं रहते।
तो वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर निश्चय करता है कि हम अमुक वस्तु प्राप्त करें, और निश्चय करके उसके लिए कर्म करता है। और जब कर्म करता है तो वो बंधन में पड़ता है। इसलिए जो उसके मन में इंद्रियों के और मन के प्रति लगाव है, जो उनकी स्वतंत्रता जो बनाए रखा है, उसको दूर करके जो शास्त्रोक्त कर्म है, संस्कारित जीवन है, उसको वो बिताए। तो इसमें ये बात आ जाती है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान उसको होना चाहिए। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, किस में हमको प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है। यही आसुरी संपत्ति है। गीता में भगवान ने कहा है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा। असुर लोग इस बात को नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए। ये दैवी संपत्ति के लोग हैं जो इन बातों पर विचार करते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें संस्कारित जीवन की ओर ले चलो। हमें अपने कर्तव्य का जो हमें शास्त्रों से बोध होता है, उस कर्तव्य का पालन करने की शक्ति दो, संकल्प दो, और उसके द्वारा हम चलें। तो होता यह है कि जब मनुष्य अपने शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से वो मोक्ष मार्ग की ओर जाता है, अज्ञान से दूर होकर ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके द्वारा जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अमृत हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज को संसार में उथल पुथल मची हुई है, हिंसा का तांडव है, जहाँ देखो वहाँ उपद्रव चल रहे हैं, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है। इसका कारण यही है कि मनुष्य भोगों को ही अपना परम पुरुषार्थ मान रहा है, इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान रहा है, जबकि ये लक्ष्य सही नहीं है। इनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति यदि करनी है तो अपने मन और इंद्रियों का संयम करना होगा, मन को अंतर्मुख बनाना होगा, क्योंकि सुख हमारे भीतर है। हमारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही सुख है। इसीलिए आत्मा को सच्चिदानंद रूप माना जाता है। सच्चिदानंद में 3 पद हैं, सत, चित, आनंद। सत माने जिसका कभी नाश न हो, चित का अर्थ है जो प्रकाश रूप हो, ज्योति स्वरूप हो, और आनंद का अर्थ है जो सुख स्वरूप हो। तो ऐसा अपना आत्मा है, और वो आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। तो हम उसकी खोज करने के लिए यदि बाहर से भोगों से विरत होंगे तभी सफल हो सकेंगे। इसलिए जो हमारी इच्छाएं हैं, अदम्य वासनाएं हैं, उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और जो हमें शास्त्र बताते हैं कि ये करो, ये मत करो, तो जिसको रोका गया है वो नहीं करना चाहिए, और जिसको करने के लिए कहा गया है उसको करना चाहिए। धर्म कर्तव्य का ही नाम धर्म है। मनुष्य जो भी उत्तम कर्म करता है उसी को धर्म कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक तो मानव धर्म होता है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, फिर उसके बाद उसकी जो स्थिति होती है, वो अगर किसी की पत्नी है, नारी है, तो उसका धर्म पति की सेवा है।
अगर वो पति है तो पत्नी का भरण पोषण उसका कर्तव्य होता है, पुत्र है तो माता पिता की सेवा उसका कर्तव्य होता है, और इसी तरह से भाई है तो भाई के हित की रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है, और इसी तरह से व्यक्ति का कर्तव्य होता है समाज की उन्नति में हाथ बटाना, और उसका कर्तव्य होता है देश की उन्नति में भागीदार बनना।